वो चूहिया बहुत दुखी परेशान होकर अपने बच्चों को लेकर भटक रही थी। तभी उसका निगाह पीपल के पेड़ पर पड़ जाता है, जिस पर एक पंछियों का राजा गरुड़राज बैठे हुए होते हैं। वो देखकर फिर से डर जाती है, कहीं फिर हम लोग शिकार न बन जाएं। इस पर विचार करके अपने बच्चों को तुरंत भागने को कहने लगती है। गरुड़राज उस चूहिया को आवाज करके वहीं रोक लेते हैं। थर थर डर से कांप रही चूहिया वहीं रुककर देखने लगती है। जब गरुड़राज उस चूहिया को कांपते हुए देखते हैं तो उस चूहिया से कहते हैं, तुम क्यों मुझसे इतना डर रही हो? मैं कुछ नहीं करूँगा। जब इतना बात सुनती है वो चूहिया तो उसको लगने लगता है कि क्यों ना हम अपनी आप बीती हम गरुड़राज को बता दें। गरुड़राज फिर उस चूहिया से पूछने लगते हैं, क्यों घबराई सी लग रही हो? मुझे कुछ मुझे कुछ सोच रही हो क्या? इस पर तुरंत चूहिया सारी बातें बताने लगती है उस पंछी राज गरुड़ को। दयालु गरुड़ अब उसकी सारी बातें पीपल पर बैठकर सुन रहे थे। फिर क्या था, वो उस गरुड़ उस चूहिया से जंगल छोड़कर जाने से मना कर देते हैं और उसको चूहिया को कह देते हैं कि तुम फिर से जाकर अपने घर में रहो, बाकी मैं तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहूंगा। जैसे ही तुमको खतरा लगे मुझे तुरंत आवाज करना, मैं तुरंत वहां तुम्हारी सहायता में खड़ा मिलूंगा। जाओ। उसके गरुड़ के ऐसा कहने पर उसको थोड़ा तसल्ली मिल जाता है, लेकिन वो भयानक काला नाग से डर डर उसके दिल में बैठ जाता है। गरुड़राज बड़ी हिम्मत देकर उसको भेज देते हैं, तू जा फिर से अपने घर में, तुरंत तुम्हारी सहायता में मिलूंगा। बड़ी ढाढ़स के बाद चूहिया को घर में जाने के लिए कह देते हैं।